फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक शुरुआती सीन है। अमरीश पुरी उर्फ बलदेव सिंह लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। फिल्म रिलीज होने के 8 साल बाद इसी जगह कबूतरों को दाना डालने पर बैन लग गया। सिंगापुर, न्यूयॉर्क और भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कबूतरों को खाना देने पर रोक लगा दी है। मुंबई में भी कुछ ऐसा हुआ। बीएमसी ने कबूतर खानों को बंद करने का फैसला लिया। दादर का फेमस कबूतर खाना, जहां रोज हजारों कबूतरों को दाना डाला जाता था, उस पर ग्रे तिरपाल डाल दिया गया। जब ऐसा हुआ तो जैन कम्युनिटी ने इसका विरोध किया। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने ये तक कह दिया गुस्से में कि वो इस फैसले के खिलाफ हथियार उठा लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया कि उनका मतलब शांतिपूर्ण तरीके से था। जुलाई में ही कबूतर खानों को बंद करने का फैसला लिया गया और अब यानी अक्टूबर में जैन कम्युनिटी ने कबूतर के सिंबल के साथ खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी है। ये भारत की पहली जैन पार्टी है और शायद पहली जो किसी एनिमल राइट्स इशू पर भी बनी हो। इसका नाम है शांतिदूत जन कल्याण पार्टी। पार्टी के इश्यूज क्या हैं? क्यों कबूतरों पर मुंबई में पाबंदी लगाई जा रही है? क्या वाकई कबूतरों से कोई खतरा है? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबरगांव देख रहे हैं। मामले की शुरुआत कैसे हुई? 31 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर ये कि पब्लिक और हेरिटेज साइट्स पर कबूतरों को दाना डालने की मनाही है। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर क्रिमिनल एक्शन होगा। इसी एक फैसले ने बवाल मचा दिया। प्रोटेस्ट, हंगामा और तो और कबूतरों को दाना डालने की वजह से एफआईआर भी दर्ज हो गई। पर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया क्यों? कोर्ट के मुताबिक कबूतरों की आबादी बेकाबू हो रही है और उनके मल और परों से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही हेरिटेज साइट्स को भी नुकसान पहुंच रहा है। यही फैसला मुंबई की गुजराती और जैन कम्युनिटी को पसंद नहीं आया। कबूतरों का दाना डालना, गुजराती और जैन लोगों का क्या कनेक्शन है इनमें? माना जाता है कि कबूतरों को दाना डालने की परंपरा मुंबई में गुजराती और जैन बिजनेसमैन ने ही शुरू की थी। उनके लिए ये पुण्य का काम है जिससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जैन धर्म में कबूतरों को खाना खिलाना उनकी अहिंसा की सोच का हिस्सा है। जैन परिवार सालों से मंदिरों के पास या फिर ट्रस्ट से चल रहे कबूतर खानों में दाना डालते आए हैं और इस एक फैसले के बाद 50 से ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स बंद कर दिए गए जिसमें दादर का कबूतर खाना भी शामिल था। बीएमसी ने वहां बांस का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ताकि दाना डालना बंद हो सके। इस कदम से जैन कम्युनिटी और भड़क गई। हजारों की तादाद में एक्टिविस्ट, एनिमल लवर्स, जैन धार्मिक नेता कोलाबा से गेटवे ऑफ इंडिया तक सड़कों पर उतर आए। जैन मुनि नरेश चंद्र महाराज ने ऐलान कर दिया कि जब तक दाना डालने की इजाजत नहीं मिलेगी वो अनशन करेंगे। एक्टिविस्ट का कहना है कि बैन के बाद से सैकड़ों कबूतर भूख से ही मर गए। मामला जब आगे बढ़ा तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी एमएलए और महाराष्ट्र मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा, जो खुद जैन हैं, उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को लेटर लिख दिया। लेटर में उन्होंने ये पूछा कि क्या सिर्फ कबूतरों को दाना डालने से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन्होंने सजेशन दिया कि कोर्ट की निगरानी में एक पैनल बने जो इस समस्या का हल निकाले। लोढ़ा ने यह भी कहा कि बैन की वजह से कबूतर भूखे मर रहे हैं और सड़कों पर गिर रहे हैं और जो एक नया हेल्थ हजार्ड बनता जा रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। सदन में एक मेंबर ने अपनी फैमिली में कबूतरों के मल से जुड़ी फेफड़ों की बीमारी से हुई मौत का जिक्र किया। इसके बाद मराठी एक्टिविस्ट ग्रुप इसमें कूद पड़े। मराठी एक्टिविस्ट ग्रुप अमही गिरगांवकर ने काउंटर कैंपेन चलाया, पोस्टर्स लगाए और उन पर लिखा कबूतर मारवाड़ राजस्थान वापस जाओ। क्योंकि मुंबई के कई जैन मारवाड़ से आते हैं और उन्होंने जैन कम्युनिटी पर पब्लिक हेल्थ बिगाड़ने का इल्जाम लगाया और तो और कबूतर शेल्टर्स के पास चिकन मटन स्टॉल्स खोलने की धमकी दे दी। यहाँ तक कि बीजेपी लीडर मंगल प्रभात लोढ़ा के घर के पास भी चिकन मटन स्टॉल खोलने की धमकी दी गई। ये विरोध अब भी चालू है और इसी को देखते हुए 11 अक्टूबर को दादर के योगी सभागृह में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जैन कम्युनिटी के लोग शामिल हुए और उनकी डिमांड ये थी कि सभी कबूतर खाने दोबारा खोले जाएं, क्योंकि विस्थापित कबूतर अब रोड्स पर घूम घूम कर एक्सीडेंट्स का कारण बन रहे हैं। साथ ही सेफ नेचुरल हैबिटेट बनाने की अपील की। मीटिंग तो हुई तो कबूतरों को बचाने के लिए, लेकिन इसी मीटिंग में एक पार्टी के लॉन्च का ऐलान भी कर दिया गया। ये ऐलान महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनावों से ठीक पहले हुआ। जैन, जो साउथ मुंबई से लेकर घाटकोपर, कांदिवली, बोरीवली, मुलुंड जैसे नॉर्थ सबर्ब्स तक अच्छी खासी तादाद में है, इस पार्टी के जरिए इलेक्शन के समीकरण बदल सकते हैं। बीएमसी इलेक्शन सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए भी बड़ा मसला है। बीएमसी का बजट ही 74,000 करोड़ से ज्यादा है और ये इंडिया की सबसे रईस सिविक बॉडी है। मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल को कंट्रोल करती है। शिवसेना ने 1985 से इसमें दबदबा बनाए रखा था, लेकिन 2017 के बाद से वार्ड डिलिमिटेशन, ओबीसी रिजर्वेशन विवाद, लीगल पचड़े और कोविड के लॉकडाउन की वजह से इसके इलेक्शंस जो थे वो टलते जा रहे हैं। अब ये तो हुई पार्टी की बात।
अब बात करेंगे कबूतरों को दाना डालने से जुड़े खतरे के बारे में। 2023 की स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद से ही भारत में कबूतरों की तादाद 150% से ज्यादा बढ़ गई है। ये किसी भी पक्षी की पॉपुलेशन में सबसे बड़ा उछाल है। इससे घरों, बालकनी और पब्लिक स्पॉट्स पर कबूतर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। एक कबूतर साल में 15 किलो तक मल छोड़ सकता है और इस मल में कम से कम 7 तरह के जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं। जूनोटिक पैथोजेंस यानी वो कीटाणु या जर्म्स जो जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। आसान भाषा में ये वो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हैं जो कबूतर जैसे जानवरों के मल, परों या संपर्क से इंसानों तक पहुंचकर सांस की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। इन कबूतरों का मल बहुत एसिडिक होता है जो ऐतिहासिक इमारतों और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो इसका शिकार है। ये एसिडिक मल स्मारकों के पत्थरों को खराब कर देता है जिससे मेंटेनेंस का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े लोगों के असल एक्सपीरियंस भी हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 75 साल की निर्मल कोहली को कुछ साल पहले लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई। उनके बेटे अमित कोहली ने उनका सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन में पता चला कि उनके फेफड़े का एक हिस्सा सिकुड़ गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये कबूतरों के मल की वजह से हुआ है। पिछले साल दिल्ली में एक 11 साल के बच्चे की हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस यानी फेफड़ों में सूजन की बीमारी से मौत हो गई और इसका कारण भी कबूतरों के मल और परों से लंबे समय तक कांटेक्ट में रहना था। इन्हीं हेल्थ चिंताओं की वजह से मुंबई की बीएमसी ने पिछले महीने कबूतरों को दाना डालने पर बैन लगा दिया और कबूतर खानों को तोड़ने की मुहिम शुरू की। कबूतरों का मसला सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स तक नहीं रुकता। मुंबई में लोग सालों से शिकायत करते आ रहे हैं कि कबूतर बस स्टॉप्स पर गंदगी करते हैं और कबूतर खानों के आसपास उनकी मल से बदबू फैलती है। कुछ साल पहले तो एक बीएमसी इंजीनियर की मौत हो गई जब वो बाइक से जा रहा था और कथित तौर पर एक कबूतर से टकराकर गिर गया। फिलहाल कबूतर जो पहले ही मुंबई को धर्म और हेल्थ के बीच बांट चुका था, अब एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया है। अब देखना ये होगा कि ये कबूतर ड्रामा मुंबई की सड़कों पर कितना और उड़ता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे सर्वेश, आप देखते रहिए खबरगांव।